कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जन्मे और बड़े हुए तब उनकी बांसुरी की मधुर धुन से पूरे गांव की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उन गोपियों में राधा सबसे विशेष थी। राधा श्री कृष्ण की बाल्यकाल की सबसे प्रिय सखी थी। दोनों के बीच एक दिव्य प्रेम था जो आत्मिक और शुद्ध था। एक दिन श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा पास के वन में थी। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा अपने सारे काम छोड़कर उस ओर दौड़ पड़ी। जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने उनसे मुस्कुराकर पूछा, राधे, इस धुन में ऐसा क्या है जो तुम अपने सारे कार्य भूल गई? राधा ने उत्तर दिया, कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी की धुन में मेरा मन बसता है। जब तुम बजाते हो तो लगता है जैसे मेरी आत्मा तुम्हें खोज रही हो। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, बोले, राधे, हमारे प्रेम की धुन ही इस बांसुरी की आत्मा है। जब तुम आती हो तभी यह पूर्ण होती है। यह कथा प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई बस समर्पण होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी जो राधा कृष्ण की प्रथम मिलन की कहानी है, जो सच्ची घटना है, वो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं एक और राधा कृष्ण की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शरीरों का मिलन नहीं था। यह उस दिव्य मिलन की झलक थी जहाँ राधा आत्मा का प्रतीक थी और कृष्ण स्वयं परमात्मा। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने अनेक अवतार लिए किंतु राधा जैसा नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा। राधा इतनी विशेष क्यों है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, राधा कोई साधारण गोपी नहीं है। वह तो मेरी अंतर्यामी शक्ति है, मेरा स्वरूप, मेरी भक्ति, मेरा हृदय है। भगवान ने समझाया कि राधा कृष्ण का प्रेम वह है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उन्हें जाना, पहचाना, पूर्ण समर्पण किया। यही भक्ति की चरम सीमा है, जब साधक अपने आप को भूलकर केवल ईश्वर में लीन हो जाता है। कहा जाता है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए और राधा वृंदावन में ही रह गई